दोस्तों बीते 2 दिन पहले पाकिस्तान में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल गिरी जो बिना वॉरहेड की थी, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। लेकिन अब पाकिस्तान में ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लेकर जबरदस्त खौफ बैठ गया है, क्योंकि पाकिस्तान के आला अधिकारियों का मानना है कि जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को नहीं पहचान सका तो भारत की ध्वनि की गति से कई गुना तेज चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों का कैसे पता लगा पाएगा। पाकिस्तान में किस कदर भारत और रूस के ज्वाइंट ऑपरेशन से तैयार की जा रही ब्रह्मोस मिसाइल के अगले वर्जन यानी कि ब्रह्मोस 2 को लेकर डर का माहौल है, आप पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी के बयानों को सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं। Things are different today. The region is being destabilized by armaments in a manner with which we believe that if these armaments are supplied to India, Pakistan will have to bend over backwards to achieve some kind of balance. Let me mention to you, Air Marshal Saab, BrahMos 2, the possibility of hypersonic missiles which are going to at 8.5 Mach or 8 times or 8.5 times the speed of sound, within minutes it will be inside Pakistan. So therefore, there should be these issues should be tackled. We must increase our defenses to fight against a self-described enemy. For Pakistan, we want peace. We don't want to have enemies. हालांकि दोस्तों ये पाकिस्तानी राष्ट्रपति का पुराना बयान है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर कितना डर है। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो सेकंडों में पाकिस्तान के अंदर एंटर कर जाएगी और पाकिस्तान को काउंटर करने का जरा भी वक्त नहीं मिलेगा। इसीलिए पाकिस्तान को भी एक अलग तरीके की तैयारी करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अब इसका जो अगला वर्जन ब्रह्मोस 2 है वो हाइपरसोनिक मिसाइल की श्रेणी के तहत तैयार की जा रही है, जो परमाणु हथियार को भी ले जाने में सक्षम होगी। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश है, इसलिए कभी अगर भारत के सामने ऐसी स्थिति पाकिस्तान पैदा करता है कि युद्ध में परमाणु हथियारों की आवश्यकता है, तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल के ओवरहेड में ही परमाणु हथियार को लोड करके पाकिस्तान पर प्रहार करेगा। वहीं उधर अब भारत पूरी तरीके से आश्वस्त भी हो चुका है कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी क्षमता नहीं है कि वह भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों को ट्रैक कर पाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम इतने शक्तिशाली होते तो भारत की ओर से जो मिसाइल गलती से पाकिस्तान की ओर भटक गई थी उसको ट्रैक करके हवा में ही नष्ट कर दिया होता। आपको बता दें कि यह मिसाइल जहां गिरी है वहां से थोड़ी दूर पर पाकिस्तानी सेना का एक विशाल कैंप भी था, और अक्सर ये देखा जाता है कि जहां सेना के कैंप स्थित होते हैं वहां पर रडार भी जरूर लगे होते हैं। लेकिन इस घटना के बाद पाकिस्तान की कागजी तैयारियों की पूरी तरह से पोल खुल चुकी है। अगर कहीं इस मिसाइल में वॉरहेड लगे होते तो आज पाकिस्तान की जो स्थिति होती उसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल होता। आपको बता दें कि अभी तक भारतीय सेना में जिस ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग किया जाता है वह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आती है, लेकिन इस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल में बदलने के लिए भारत काफी तेजी से काम कर रहा है। वहीं अगर ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीक की बात करें तो ये सुपरसोनिक होते हुए भी बहुत ही घातक मिसाइल है, और जब ये सुपरसोनिक मिसाइल बन जाएगी तो पाकिस्तान और चाइना में एक बार फिर से खलबली मचने वाली है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल पहले ही सटीक निशानों के लिए जानी जाती है और इसके बारे में कहा जाता है कि इस मिसाइल को दागो और भूल जाओ, यानी कि ये मिसाइल अगर एक बार किसी टारगेट को सेट करके छोड़ी जाती है तो टारगेट का तबाह होना बिल्कुल तय है। भारत में जो करंट वर्जन है ब्रह्मोस मिसाइल का, उसकी मारक क्षमता 290 से 500 किलोमीटर है और ये 300 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री अपने साथ ले जा सकती है। यह मिसाइल की गति ध्वनि की गति से करीब 3 गुना अधिक है, और अब जो इसके अपग्रेडेड वर्जन पर काम किया जा रहा है इसकी मारक क्षमता 800 से 1000 किलोमीटर तक होने वाली है। डीआरडीओ के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के 2 वर्जन पर फिलहाल काम किया जा रहा है, जिसमें एक का नाम ब्रह्मोस NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन और दूसरी है ब्रह्मोस 2। वहीं आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान से ब्रह्मोस मिसाइल जो पाकिस्तान में एंटर कर गई थी उसके लिए माफी मांगी है, लेकिन पाकिस्तान के NSA मोईद यूसुफ का कहना है कि इसके लिए पाकिस्तान 5 देशों को बुलाकर इस विषय पर बैठक करेगा। ये 5 देश कौन से होने वाले हैं इस पर फिलहाल पाकिस्तान की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 5 देश यूनाइटेड नेशन के स्थायी मेंबर होंगे। उनके लिए चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, रूस, ब्रिटेन शामिल हो सकते हैं। वहीं अब इस मिसाइल के क्रैश होने के बाद इस बात पर बहस तेज हो गई कि क्या भारत ने सच में मिसाइल जानबूझकर पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की ताकतों का अंदाजा लगाने के लिए इस कार्य को अंजाम दिया था, या फिर किसी तकनीकी खराबी की वजह से ये सच में ये मिसाइल अपने मार्ग से भटक गई थी। फिलहाल दोस्तों पाकिस्तान में भले ही ब्रह्मोस गलती से एंटर की हो, लेकिन इसने जबरदस्त खलबली पाकिस्तान में मचा दी है, और इसके अगले वेरिएंट ब्रह्मोस 2 पर भी पाकिस्तान अपनी चिंता जाहिर कर रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।